Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. Welcome in RS Online Language Center. Good to see your response in the practice that you have done. आफ्टर डेट आई रियलाइज कि आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम एडजेक्टिव्स की फर्दर जो है वो टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। डेटा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड प्रीडिकेट एडजेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी डेट व्हाट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। याद रखिएगा, हर लेक्चर के अंदर सिर्फ उसकी डेफिनेशन हम लोग नहीं पढ़ते, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं उसकी बाकी टाइप्स से। तो जस्ट आप लोगों ने स्लाइड से डेफिनेशन को नहीं करना है, बल्कि ओवरऑल लेक्चर को देखना है और उसको समझने की कोशिश करनी है, स्पेशली डिफरेंसेस को, जो कि मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं किससे हैं। डेट आर यूज टू आस्क अबाउट नाउन्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हमारे पास इस तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी भी नाउन के बारे में कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और जैसे किसी एग्जांपल के अंदर सारे के सारे हमारे पास जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना, मोस्टली वही होते हैं, लाइक विच, हुज, व्हाट, इस तरह के वर्ड्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था। अब हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ रहे हैं। हम क्वेश्चन वर्ड्स में भी कहते हैं कि व्हाट, हु, व्हाट, डब्ल्यू फैमिली आती है। हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी सेम बात करते हैं, हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में भी सेम बात करते हैं। तो हम इसको डिफरेंस कैसे करेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट करने की कोई तो क्राइटेरिया होगा ना कि भाई ये जो है ये प्रोनाउन है और ये जो है एडजेक्टिव है। वही नीचे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। लाइक अगर हमारे पास सेंटेंस हो लाइक दिस, फ्रॉम विच कंट्री यू बिलोंग, यानी जो हमारे पास डब्ल्यू फैमिली या क्वेश्चन वर्ड जो है वो डायरेक्टली नाउन के साथ अटैच है। लाइक मैंने विच के साथ कंट्री लगाया, कंट्री हमारे पास एक कॉमन नाउन है, ठीक है, तो इसके साथ मैंने विच लगा दिया। यानी मैं यहाँ पे कंट्री के बारे में पूछने के लिए एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ विच, और मैंने उसको डायरेक्टली नाउन के साथ अटैच कर दिया। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इसी तरह से इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की ही नीचे मैंने एग्जांपल दिए आपको, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है बल्कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। लाइक हाउ, विच कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा कलर पसंद है, ठीक है, रेड और ब्लैक। लेकिन अगर मतलब आईपी का आगे मतलब यह है कि अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से लिखेंगे, विच इज़ योर फेवरेट कलर। विच इज़ योर फेवरेट कलर, यानी विच और कलर के बीच में बहुत सारा गैप आ गया। इज़ योर फेवरेट, यानी इस वक्त जो है वो हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे भी हम बात वही कर रहे हैं, लेकिन विच कलर डू यू लाइक एंड विच इज़ योर फेवरेट कलर, ये दो सेंटेंसेस हो जाते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर जो मैंने यहाँ पर लिखा ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और इसी सेंटेंस को अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा आईपी में यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, तो कैसे होगा, विच इज़ योर फेवरेट कलर। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो जाता है, डिफरेंस ये कि एक जो है वो नाउन को के साथ डायरेक्टली अटैच होकर उसको मॉडिफाई करता है, एक नाउन की बिल्कुल जगह ले लेता है। सही, विच इज़ योर फेवरेट कलर, यानी विच की जगह अगर मैं बोलूँ रेड इज़ माई फेवरेट कलर, तो यानी नाउन की जगह पर विच आ गया है। ठीक है, तो वो प्रोनाउन हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। विच कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा कलर पसंद है। ठीक है, यहाँ पे कलर के साथ डायरेक्टली विच आ गया, कौन सा कलर, कौन सा रंग। ठीक, तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ योर कंट्री नेम, तो यहाँ पे व्हाट जो है ये हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि व्हाट इज़ योर कंट्री नेम डायरेक्टली नाउन के साथ अटैच नहीं है। विच कंट्री डू यू लाइक, इस तरह से अगर ये सेंटेंस होगा तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। सिंपल वही सारा कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने डेमोस्ट्रेटिव के अंदर पढ़ा था कि अगर वो डायरेक्टली नाउन के साथ अटैच है तो वो एडजेक्टिव है, अगर नाउन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है तो वो प्रोनाउन है। सिंपल सी बस इतनी सी बात याद रख लें, बाकी सब मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बताया है कि ऐसा क्यों है। नाउन की जगह पर है तो प्रोनाउन, डायरेक्टली नाउन के साथ अटैच है तो वो एडजेक्टिव। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है जो आपको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का याद रखना है। आई होप कि आपको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव अब पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और इसका जो डिफरेंस है प्रोनाउन के साथ वो भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और इसकी दूसरी टाइप पढ़ते हैं जो कि है हमारे पास प्रीडिकेट एडजेक्टिव। ये थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टेड है। मैंने आपको जो लास्ट प्रैक्टिस में दिया था ना, मैंने खुद ये सेंटेंसेस ऐड किए थे ताकि मैं आपका कॉन्सेप्ट चेक कर सकूँ, मतलब बैकग्राउंड चेक कर सकूँ, प्रायर नॉलेज चेक कर सकूँ कि आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है या नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया कि कंफ्यूज थे कि ये टाइप कौन सी है। तो बेटा जी ये आ जाएगी हमारे पास प्रीडिकेट एडजेक्टिव। प्रीडिकेट एडजेक्टिव किस तरह के एडजेक्टिव होते हैं, डेट आर यूज टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है ना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो एडजेक्टिव यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम लोग प्रीडिकेट एडजेक्टिव कहते हैं। इसके अंदर मोस्टली जो है वो इमोशंस आते हैं, हैप्पी, सैड, हैप्पीनेस, सैडनेस, या इस तरह से जितने भी वर्ड्स होंगे। हैप्पीनेस और सैडनेस तो खैर नाउन हो जाएगा, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, शी इज़ एक्साइटेड, इस तरह के जितने भी वर्ड्स आएंगे, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस के अंदर भी दिए थे,
तो ये हमारे पास प्रीडिकेट एडजेक्टिव कहलाते हैं, जो कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो किस कंडीशन में है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स को चेक करें, लाइक आयरा इज़ एक्साइटेड टुडे। आयरा आज क्या है, एक्साइटेड है। अब देखिए अगर ब्यूटीफुल होगा तो हमारे पास क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पे उसकी स्टेट बताई गई है ना, उसकी कंडीशन बताई गई है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया गया है कि सब्जेक्ट किस कंडीशन में है। तो आयरा इज़ एक्साइटेड, तो यहाँ पे हम इसको एक्साइटेड को एडजेक्टिव कहेंगे और एडजेक्टिव में भी हम इसे प्रीडिकेट एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। लाइक मतलब एक और एग्जांपल है नीचे, शी वॉज सैड एट द पार्टी। वो पार्टी में क्या थी, सैड थी। तो इस सैड वर्ड ने भी शी यानी कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर दिया, तो ये हमारे पास प्रीडिकेट एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स आर हैप्पी नाउ। स्टूडेंट्स आर हैप्पी, स्टूडेंट्स किस स्टेट में, किस कंडीशन में है, हैप्पी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, स्टूडेंट्स है, और इसने भी बता दिया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हैप्पी हैं। तो यहाँ पर हैप्पी वर्ड हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रीडिकेट एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं ना जो इमोशन शो करते हैं, वो भी हमारे पास एडजेक्टिव्स आते हैं, और एडजेक्टिव्स के अंदर वो प्रीडिकेट एडजेक्टिव्स आते हैं। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इमोशन जाहिर करने का मतलब ये नहीं है कि वो इंटरजेक्शन होंगे। फीलिंग जाहिर करने का मतलब ये नहीं है कि वो इंटरजेक्शन होंगे। इंटरजेक्शन सडन फीलिंग शो करते हैं, वो मीनिंगलेस होते हैं, ठीक है। जो अगले लेक्चर जब हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का एंड होगा तो वो तो मैंने आपको वैसे भी बता देना है, लेकिन ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो कि मैं अगर फीलिंग जाहिर करने की बात कर रही हूँ तो मैं इंटरजेक्शन की बात नहीं कर रही। उसमें वाव, हुर्रे, उप्स, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, जबकि इसमें हैप्पी सैड इस तरह के वर्ड्स जो है वो इंटरजेक्शन नहीं है बल्कि ये एडजेक्टिव है। ये भी इंटरजेक्शन का और एडजेक्टिव का एक बड़ा डिफरेंस है जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो ये बात भी अपने दिमाग से बिल्कुल क्लियर रखें कि ये प्रीडिकेट एडजेक्टिव हैं, ये हमारे पास में हरगिज़ इंटरजेक्शन की बात नहीं कर रही, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने दो टाइप्स पढ़ी हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और प्रीडिकेट एडजेक्टिव। आई होप कि आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे, और इसी के साथ साथ दोनों के डिफरेंस भी क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से एक एडजेक्टिव एक प्रोनाउन से डिफरेंस रखता है, और किस तरह से इंटरजेक्शन एक प्रीडिकेट एडजेक्टिव से डिफरेंस रखता है। अब आप लोगों के होमवर्क की तरफ चलते हैं कि आप लोगों ने होमवर्क किस तरीके से करना है। होमवर्क से आप लोग बहुत ज़बरदस्त, मतलब आई एम इंस्पायर फ्रॉम योर होमवर्क, बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों का जो होमवर्क आप सबमिट करवाते हैं। इसी एंथुसियाज्म के साथ अपना काम कंटिन्यू रखें, और इंशाल्लाह आपको ग्रामर के अंदर फिर कोई भी हरा नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने होमवर्क की तरफ और चेक कर लेते हैं कि आपका होमवर्क क्या है। आपके होमवर्क में कोई न्यू चीज़ नहीं है, हमेशा की तरह आप लोगों को 5 सेंटेंसेस बनाने हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के और प्रीडिकेट एडजेक्टिव के, और कोशिश करके उसके डिफ्रेंसिएशन भी जो है वो साथ साथ करते रहिएगा, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रखें। इंस्टेड ऑफ डेट, इफ़ यू फील एनी क्यूरी, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आई हैव द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आप जब चाहे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आई एम देयर फॉर यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क टाइम पर सबमिट करवाइएगा। अल्लाह हाफिज़।